हम चाहते हैं कि दूसरे बदल जाए। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाए। सरकार हमारे जीवन में व्यवस्था ले आए या कोई चमत्कार घट जाए जो हमें रूपांतरित कर दे, और इसी तरह हम विभ्रम से निभाए चले जाते हैं। तो जो वास्तव में महत्वपूर्ण बात है वह इस बात की छानबीन में लग जाना नहीं है कि कोई ईश्वरीय योजना होती है या नहीं होती है, क्योंकि उस अटकलबाजी में आप यह साबित करते हुए घंटों बर्बाद कर सकते हैं कि होती है या नहीं होती है। जिड्डू कृष्णमूर्ति की बुक ईश्वर क्या है, प्रकरण 16, भाग 3। उस विभ्रम को समझने के लिए आरंभ स्पष्टतः हमें स्वयं ही से करना होगा, क्योंकि हम ही विभ्रम है। हमने ही संसार में इस बाह्य विभ्रम को उत्पन्न किया है, और इस विभ्रम को दूर करने के लिए हमें स्वयं ही से आरंभ करना होगा, क्योंकि जो हम है वही यह संसार भी है। अब आप कहेंगे, इस तरीके से संसार में व्यवस्था लाने में तो काफी लंबा वक्त लग जाएगा। मैं जरा भी निश्चित नहीं हूं कि आप सही है, क्योंकि आखिरकार वे कुछ एक ही होते हैं जो बिल्कुल स्पष्ट होते हैं और समझ लेते हैं। वे ही क्रांति लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। पर हम आलसी है, मुश्किल यही है। हम चाहते हैं कि दूसरे बदल जाए। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां बदल जाए। सरकार हमारे जीवन में व्यवस्था ले आए या कोई चमत्कार घट जाए जो हमें रूपांतरित कर दे, और इसी तरह हम विभ्रम से निभाए चले जाते हैं। तो जो वास्तव में महत्वपूर्ण बात है वह इस बात की छानबीन में लग जाना नहीं है कि कोई ईश्वरीय योजना होती है या नहीं होती है, क्योंकि उस अटकलबाजी में आप यह साबित करते हुए घंटों बर्बाद कर सकते हैं कि होती है या नहीं होती है। वह प्रचारकों का खेल बन जाता है। पर महत्वपूर्ण बात स्वयं को विभ्रम से मुक्त कर लेना है, और इसके लिए समय की दरकार नहीं होती है। अनिवार्यता इस बात को देख लेने की है कि व्यक्ति विभ्रम में है कि वह सारी गतिविधि, समस्त क्रिया जो उस विभ्रम से जन्म लेती है वह भी दिग्भ्रमित ही होगी। यह ऐसा है कि जैसे कोई विभ्रमित व्यक्ति किसी नेता की तलाश करे, उसका नेता भी दिग्भ्रमित ही होगा। तो आवश्यक यह है कि हम इसे देखें कि हम भ्रमित है, उलझन में है, और इससे भाग लेने की कोशिश न करें। इसका स्पष्टीकरण न तलाशते रहे। निष्क्रिय रूप से बिना हाना के सजग रहे, और तब आप देखेंगे कि उस निष्क्रिय सजगता से एक सर्वथा भिन्न क्रिया का जन्म होता है। क्योंकि यदि आप विभ्रम की अवस्था को स्पष्ट कर लेने का प्रयास करते हैं तो जो आप रचते हैं वह अभी भी भ्रमित ही होगा। किंतु यदि आप स्वयं के प्रति सजग होते हैं, चुनाव रहित और निष्क्रिय रूप से सजग होते हैं, तो वह विभ्रम, वह असमंजस खुलने लगता है और लुप्त हो जाता है। यदि आप इसके साथ प्रयोग करेंगे तो देख पाएंगे, और इसमें कोई बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि समय की तो इसमें कोई भूमिका ही नहीं है कि स्पष्टीकरण भी मिल जाता है, चीजें स्पष्ट हो जाती है। पर आपको अपना पूरा ध्यान इसे देना होगा, अपनी पूरी दिलचस्पी इसे देनी होगी। और इसके बारे में मैं जरा भी निश्चित नहीं हूं कि हम में से अधिकतर लोग विभ्रम में, उलझन में बने रहना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि असमंजस की हालत में
आपको कुछ करने की दरकार नहीं होती और इसलिए हम विभ्रम से संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि विभ्रम को समझना कर्म की मांग करता है जो किसी आदर्श अथवा उद्भावना का अनुसरण नहीं है। अतः ईश्वरीय योजना है या नहीं है, यह प्रश्न ही अप्रासंगिक है। हमें स्वयं को तथा इस विश्व को समझना है जिसे हमने निर्मित किया है। दुर्दशा, विभ्रम, द्वंद्व, युद्ध, शोषण, दूसरों के साथ संबंध में जो भी हम हैं, यह सब उसी का परिणाम है। यदि हम देख सके कि कैसे हम दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, कैसे हम लोगों के माध्यम से, संपत्ति के, जानकारी के माध्यम से स्वयं से भागने की कोशिश करते हैं और इस वजह से संबंध को, संपत्ति को, जानकारी को जबरदस्त महत्ता दे दिया करते हैं। यदि हम इस सब को देख सके, इसके प्रति निष्क्रिय रूप से सजग हो सके, तो हम उस पृष्ठभूमि से मुक्त हो जाएंगे जो कि हम हैं। केवल तभी जो है का पता लगाने की संभावना होती है, लेकिन यह अनुमान लगा देने में घंटों बिता देना कि ईश्वरीय योजना होती है या नहीं होती है, इसके बारे में पता लगाने के प्रयासों में लगे रहना, इसके बारे में व्याख्यान दिए जाना, मुझे ये सब एकदम बच्चों वाली बातें लगती है। क्योंकि शांति किसी योजना का अनुगामी बनने से नहीं आती, फिर वह योजना चाहे वामपंथी हो या ईश्वरीय हो। अनुगमन दमन मात्र है और दमन में भय होता है। शांति और निश्चलता केवल समझ में ही संभव है और उस निश्चलता में यथार्थ का प्रागट्य होता है। धन्यवाद। इसका भाग 4 अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।